प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वीं जमात में तारीख़ में बुद्ध मज़हब की फ़न संतराशी के बारे में पढ़ेंगे। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध मज़हब को अपनाया था, इसलिए उसने अपने दौर में बहुत सारे स्तूप और सुतून तामीर करवाए थे। सम्राट अशोक की तमाम इमारतों में उसके खड़े हुए सुतून बहुत ही पुरकशिश है। इनमें से कितने सुतून तो 50 फीट जितने ऊंचे और 50 फीट जितने वज़न के हैं, और ये सुतून एक ही पत्थर से बनाए गए थे। सुतून पर की गई पॉलिश आज भी इतनी रोशन है कि जितना अशोक के दौर में रोशन थी, चमकती थी। इसके अलावा सुतून के ऊपरी हिस्से में रखे हुए पत्थर में कमल और सुतून के सिरे पर शेर और उसके नीचे हाथी, घोड़ा या बैल की तस्वीर बनाई गई है। ईरानी फ़न संतराशी के ताल्लुकात की वजह से इस दौर की तामीरात में जानवरों की तस्वीरें देखने को मिलती है। सारनाथ के करीब के अशोक के सुतून पर एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े 4 शेरों की तस्वीरें हैं। इसके अलावा इस सुतून में 8 धर्म चक्र है और इन 8 धर्म चक्र को भारत के कौमी परचम में शामिल किया गया है, जिसको बुद्ध फ़न संतराशी का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इसके अलावा चैत्य, सुतून, स्तूप, बाड़ और दरवाज़े पर जो तोरण बनाए जाते थे, उन तोरण में भी यानी दरवाज़ों पर भी बुद्ध संतराशी नज़र आती है, जिसमें बुद्ध की जातक कथाएँ और बुद्ध की ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं। इसके अलावा बुद्ध साधुओं की या बुद्ध सुतों की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो उस दौर में ग्रीक के देवी देवताओं जैसी बनने लगी। ग्रीक संतराश तरीके की शुरुआत भारत में सबसे पहले गांधार इलाके में होने से ये गांधार तर्ज के नाम से मशहूर हुई। तो गांधार तर्ज क्या है? गांधार ये एक तरीका है। तो गांधार तर्ज में इंसानी मूर्ति जो बनाई जाती है, तो इंसानी मूर्ति के आज़ा को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया जाता है। उसके कपड़े, उसकी जिस्मानी खूबसूरती को बयान किया जाता है, तो उसे गांधार तर्ज कहते हैं। इसके अलावा जो मथुरा तर्ज है, मथुरा तर्ज में मूर्ति के जज्बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी उसके चेहरे के जज्बात को ज़ाहिर किया जाता है, जबकि गांधार तर्ज में मूर्ति के मुख्तलिफ आज़ा या जिस्मानी खूबसूरती को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई है, जैसे कि सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति, जो कि भारतीय संतराशी तर्ज के मखसूस खुसूसियात को ज़ाहिर करती है। नालंदा के करीब मिली हुई बुद्ध की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 2.5 मीटर है, और ये मूर्ति तांबे की है। इसके अलावा बिहार के भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज के करीब से मिलने वाली तकरीबन 2.5 मीटर ऊंची मूर्ति भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा 1 टन वज़न की बुद्ध की कांसे की मूर्ति, वो भी बहुत मशहूर है। तो गुप्त दौर में धातों को पिघलाकर बनाई हुई संतराशी की पहचान है, यानी ये तमाम मूर्तियाँ गुप्त दौर में बनाई गई थी, और इन मूर्तियों के ज़रिए इस दौर की संतराशी इल्म कीमिया और इल्म मादनियात की मालूमात मिलती है। उसके बाद देखेंगे बुद्ध अदब। तो गौतम बुद्ध के इंतकाल के बाद उनके पैगाम को एहतियात देने के लिए राजगृह में मजहबी जलसा रखा गया, और इस मजहबी उजलास में त्रिपिटक नाम की किताब लिखी गई, जो कि पाली ज़बान में लिखी गई थी, और इस किताब में बुद्ध के अहकामात का मजमुआ है। तीसरे मजहबी उजलास में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक लिखी गई थी, जो कि त्रिपिटक के 3 हिस्से हैं। सूत पिटक में 5 हिस्से हैं, जिसको निकाय कहते हैं।
अभिधम्म पिटक भी निकाय का ही एक हिस्सा है, जिसमें बुद्ध मज़हब के उसूलों के साथ कानून की बातों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा त्रिपिटक के अलावा पाली ज़बान में बुद्ध साधुओं ने कई सारी किताबें लिखी है, जिसमें मिलिंद पिन्हु और जातक कथाएं अहम है। तो मिलिंद पिन्हु जो किताब है उसमें बुद्ध दर्शन के पेचीदा सवालों का हल लाने की कोशिश की गई है। सम्राट कनिष्क के दरबार में विश्वामित्र, नागार्जुन, अश्वमेघ जैसे पंडित रत्नों का तोहफा बुद्ध मज़हब ने दिया है। बुद्ध अदब में और भी कई सारी किताबों का शुमार होता है, जिसमें दीपवंश और महावंश नाम की किताब है, ये श्रीलंका से हासिल हुई है। इसके अलावा इस किताब में बुद्ध की ज़िंदगी के हालात की मालूमात मिलती है। शायर अश्वघोष के ज़रिए लिखी हुई बुद्ध की ज़िंदगी के बारे में रज़्मिया नज़्म बुद्ध चरित नाम की किताब बहुत मशहूर है। उसके बाद है बुद्ध अदब में शामिल भारत। तो इस दौर के लोग गांव, शहरों और नगरों में रहते थे। तबकाती निज़ाम जारी था। औरतों का मकाम ख़ानदान और समाज में निचला था। फिर भी औरतों को इल्म हासिल करने और इबादत करने की मनाही नहीं थी। कितनी जैन और बुद्ध किताबों में पूरी ज़िंदगी सन्यासी, आलिम औरतों के बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मौसीकी, रक़्स, फ़न मुसव्वरी में भी औरतें बहुत माहिर थी। बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब ने ब्राह्मण मज़हब से भी ज़्यादा औरतों को आला मकाम दिया है। इसी तरह वारंगा साध्वी का आला मकाम था। वैशाली की आम्रपाली जो कि एक आलिम औरत थी, उसकी भी बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब की वजह से समाज में गोश्त खोर की अहमियत कम हो गई। इसके अलावा उस दौर में खेती और ज़राअत के साथ साथ लोहा काम, बुनाई कारीगरी, चमड़े की सनत, पत्थर, हाथी दांत कारीगरी और सनतों की बिना पर गलियों के नाम रखे जाते थे। इस वक्त भारत में अलग अलग इलाकों के साथ दरियाई रास्तों और ज़मीनी रास्तों से तिजारत की जाती थी और तिजारत में अशिया के तबादले की जगह यानी चीज़ों के बदले की जगह तांबा और कांसे के सिक्के की शुरुआत इस वक्त हुई, ऐसा मालूम होता है। तो ये 5वां सबक आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है।